SIR का प्रोसेस होने वाला है। दादरा नगर हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उसको नोटिफाई किया है और शेड्यूल ऑलरेडी हमने प्रेस रिलीज के थ्रू आप लोग को बता दिया था। एक बार दोबारा मैं पूरे एक्टिविटीज़ का शेड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला है प्रिपरेशन, ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ इनूमरेशन फॉर्म्स, तो वो 25/5/26 से 3/6/26 तक होगा। दूसरा हाउस टू हाउस विजिट ऑफ BLOs है, वो 4/6/2026 से 3/7/2026 तक चलेगा। तीसरा है रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, वो 22/3/7/2026 है। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, वो 10/7/2026। पीरियड ऑफ फाइलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस, वो 10/7/2026 to 9/8/2026। सिक्स्थ है आपका नोटिस फेज, इशुएंस, हियरिंग एंड वेरिफिकेशन, डिसीजन ऑन द इनूमरेशन फॉर्म्स एंड देयर डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू बी डन बाय द EROs, वो है 10/7/26 से 7/9/26 तक। फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है 11/9/2026। मैं आपको पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले हैं और जो भी उसके बाद मोस्टली आपके जो डाउट्स या क्वेरीज या आपके जो भी सजेशंस होंगे हम उसके बाद लेंगे। और मोस्टली हमने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन एक बनाया है आपके लिए, उसमें आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे हम करने वाले हैं। और इस पूरे SIR में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेगुलर टाइम टू टाइम हम लोग आपके साथ मीटिंग करते रहेंगे और उसमें हम इलेक्शन डिपार्टमेंट के साथ साथ आप लोग का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो भी हमारे BLOs हैं उनके साथ आप मिल के ये रिवीजन में हमारा हेल्प करेंगे। तो बहुत हम SIR के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो एक्चुअली में, जैसे काफ़ी टाइम से हमारा रोड रिवीजन भी नहीं हुआ है, हमारे साथ बहुत सारे डेड वोटर्स हैं, शिफ्टेड वोटर्स हैं, वो एक तरह से हम उसका वेरिफिकेशन दोबारा कर पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक चूँकि बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो माइग्रेट कर चुके हैं या उनका नाम नहीं हटा है, उस कारण से हमारा पोलिंग परसेंटेज भी इफेक्टिवली कम दिखता है एट टाइम्स, तो उसके कारण भी एक इम्प्रूवमेंट होगा हमारा इलेक्टोरल रोल में। साथ में क्या है कि जब इलेक्टोरल अभी एज ऑन अगर आप देखेंगे तो 2.91 लाख वोटर्स हैं हमारे, तो रिवीजन के बाद जो भी नंबर चेंज होता है, बढ़ता है या घटता है, उसके बेसिस पे हम पोलिंग स्टेशन का रैशनलाइजेशन कर पाएंगे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी बीच में न्यू वोटर्स भी जो है इस पूरे प्रोसेस में ऐड हो जाएंगे। और हमारा एक कट ऑफ डेट डिसाइड हुआ है 1/7/26 का, चूँकि इसमें जो भी एक्सरसाइज होगा उसमें एक तो आपके साथ मिलके हम लोग करेंगे, कोई आदमी का जो जेन्युइन है उसका नाम हम डिडक्ट ना हो या कुछ भी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताने के लिए, चूँकि हमारा कोई ऑनगोइंग कमिंग इलेक्शन नहीं है अभी, तो एक साथ के बाद भी जो लोग रह जाएंगे वो भी ऐड हो सकते हैं नए फॉर्म्स भर के, वो हमारा रेगुलर प्रोसेस है, वो भी चलता ही रहेगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। एक सारे पॉलिटिकल पार्टीज आप लोग आए हुए थे, एक रिक्वेस्ट है कि बूथ लेवल एजेंट्स आप जरूर बनाएं। कुछ पार्टीज ने बनाए हैं, पर जो जो लोग आपको लगता है जहाँ जहाँ आपसे पॉसिबल है आप बनाएं। और कंसर्न हम BLOs जो भी हैं उनके साथ उनका टाई अप करा देंगे, तो लोकल लेवल पे एटलीस्ट जो भी इश्यूज आएंगे वो वहाँ हाईलाइट कर सकते हैं। और रेगुलर टाइम टू टाइम हम लोग फॉलोअप मीटिंग आपके साथ करते रहेंगे, तो उसमें भी हम लोग आपसे रेगुलर बेसिस पर टच में रहेंगे। जो भी इश्यूज होगा, एक इंटेंसिव हमारा स्वीप इवेंट भी चलेगा एक्टिविटी, उसमें हम लोग हर जगह अलग अलग, अभी ही वो चल रहा है प्रोसेस, कुछ दिन से आप देख रहे होंगे, तो उसमें अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके हमने कोशिश किया है। ये ओवरऑल एक्सरसाइज सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि पास्ट इलेक्शन में भी हमारे बहुत सारा ये आया था कि आपका था कि डेड वोटर्स हैं कहीं कहीं सर, वो विलेजेस में उनका नाम नहीं हटा है, या फिर आपका ये रहा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो शिफ्टेड हैं, उनका नाम अभी भी है, आप खोजने जाते हैं तो मिलता ही नहीं है, तो वो है। और उसके बेसिस पे हम रियलिस्टिक वे में पोलिंग स्टेशन भी रेशनलाइज करते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस है। हम लोग इस पूरे प्रोसेस में हर चीज़ का टाइम दिया गया। इवन जब ऑब्जेक्शन सजेशन का पीरियड आएगा तो उसमें हम ERO के थ्रू वीकली बेसिस पे सारे पॉलिटिकल पार्टी तो हम जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन होगा वीकली बेसिस पर आपको शेयर करेंगे। और एवरी स्टेज पे हम आप लोगों के साथ प्रॉपर मीटिंग करके जो भी प्रोसेस होगा क्योंकि कुछ स्टेट्स में हुआ है और कुछ स्टेट्स में, और हमारे साथ बहुत सारे स्टेट्स में पैरेलली हो रहा है, तो हम लोग आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, आपने अगर पढ़ा है कहीं या देखा है तो हमसे आप शेयर कर सकते हैं। तो ये पूरा है। और एक अभी सेशन होगा तो आपको कोई क्वेरीज हैं वो इसमें आंसर हो जाएंगे, उसके बाद जो रहेगा वो हम सारा, और टाइम टू टाइम पर क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें हैं। इनिशियली जब तैयार हुआ था, जब प्रोसेस स्टार्ट
हुआ अलग अलग स्टेट्स में, अब काफ़ी इवॉल्व हो गया है। लोगों के बेस्ड ऑन सजेशन ऑब्जेक्शन जो भी आया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गई है प्रोसेस में। और हम लोग ये आपको इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एश्योर करना चाहते हैं कि पूरे ट्रांसपेरेंसी से सारा प्रोसेस करेंगे और पूरा कंसर्वेटिव वे में रहेगा। और पर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग बूथ लेवल एजेंट्स को एटलीस्ट रिक्रूट करें, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। बूथ लेवल पे अगर करेक्शन इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम हमारा जो डेटा हमारे पास आएगा वो वहीं से आने वाला है। और स्वीप टीम के साथ भी आप टच में रहें, जहाँ तक होता है तो आप लोग भी अपने लेवल पर कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी अपना आउटरीच बनाना, एक डबल चेक जैसा हो जाएगा। ये रोज़ में जितना हमने ट्रेनिंग कराई है, इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि सारे लोग काफ़ी कम्पिटेंट है और अपना काम करते हैं। हो सकता है कुछ जगह ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हर आदमी उतना हो सकता है उतने विगर से हर आदमी काम नहीं किया, वो 2-4 ऐसे केसेस होंगे तो एटलीस्ट वो आप क्रॉस चेक हमें करा देंगे तो हम आइडेंटिफाई करेंगे। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहता है कि ये आप उस प्रोसेस में अगर आपने बूथ लेवल एजेंट अपॉइंट किए तो वो प्रोसेस देखते हो तो आपको ट्रस्ट होता है प्रोसेस, वो इम्पोर्टेंट है। इवन जैसे इलेक्शन जब भी होता है, हम लोग छोटे छोटे मान लीजिए FMC भी होता है या जब हमारा होता है, हम आप लोग को इसलिए बुलाते हैं, उसमें भले ही आपका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, पर वो चीज़ आप होते हुए देखते हो तो आपको ट्रस्ट आता है प्रोसेस में, ये फेयरली हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है। अभी हमारी स्वीप टीम भी है, तो एक बार पूरा आपको SIR के बारे में एक आइडिया दे दें। और चूँकि अभी ये स्टार्ट हुआ है, मुझे पता है लाजमी बहुत सारे आपके मतलब क्वेरीज होंगे, डे टू डे बेसिस पे वो सारे आंसर हो जाएंगे। जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम लोग रेगुलर इंटरवल पे और मीटिंग करते हैं। कल भी मीटिंग है CO सर के ऑफिस में है, तो उसमें भी आप सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वाइटेड है, क्योंकि वो ड्यूटी लेवल पे होने वाले हैं। तो उसका लेटर भी आया है, तो हम आप सबको से रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ भी कल इवेंट में पार्टिसिपेट करें।